नमस्कार, स्वागत है आपका पंकज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। पूरी दुनिया में इन दिनों लोग सिर्फ मजे ले रहे हैं। लोगों का जीवन मजे से गुजर रहा है, लेकिन वो जन्म की सार्थकता सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम अपने जीवन की सार्थकता को नहीं समझेंगे, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जा रहे हैं और इस दुनिया से जाने के बाद हम अपने निशान छोड़कर जा रहे हैं या नहीं। हमने कुछ रचा, गढ़ा या सीखा नहीं तो आने वाली पीढ़ी याद क्या करेगी। साहित्यकार स्वर्गीय रमेश गोहिया जी की यह काव्य रचनाएं आने वाली पीढ़ी को सीख देगी और हमेशा याद की जाएगी। यह बातें समाजसेवी अखिलेश राय ने मुख्य अतिथि के रूप में रविवार को बस स्टैंड के पास स्थित सम्राट कॉम्प्लेक्स के बीसी लैब में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कही। शिवना प्रकाशन ने बीते दिनों शहर के दो कवियों स्वर्गीय रमेश गोहिया और जराहर सिंह के काव्य संग्रह का प्रकाशन किया, जिसका विमोचन कार्यक्रम रविवार की सुबह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि समाजसेवी अखिलेश राय मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विख्यात साहित्यकार पंकज सुबीर ने की। इस दौरान साहित्यकार पंकज सुबीर ने मुनीर नियाजी की गजल हमेशा देर कर देता हूँ मैं की कुछ पंक्तियां पढ़ी और कहा कि हमने भी देर कर दी है, यदि दर्द ही हमारा है। काव्य संग्रहण स्वर्गीय रमेश गोहिया की दुनिया से अलविदा करने से पहले आ जाता तो अपने कृति को हाथ में लेने का सुख उन्हें मिल जाता। हम सब की देरी की वजह से उन्हें यह सुख नहीं मिल पाया, इसका हमें अफसोस है। कार्यक्रम में स्वागत भाषण के दौरान स्वर्गीय रमेश गोहिया के भाई पत्रकार रघुवीर दयाल गोहिया ने कहा कि शिवना प्रकाशन हमारे छोटे से शहर में बड़ा काम कर रहा है। मेरे स्वर्गीय भाई ने गुरु शिष्य परंपरा के तहत कई शिष्य शहर और आसपास के क्षेत्र में तैयार किए, लेकिन शिवना ने पूरे देश में कई लेखक तैयार किए हैं। पंकज सुबीर तो नाम कमा ही रहे हैं, उनके शिष्य भी बेहतरीन साहित्य गढ़ रहे हैं। समारोह में कवि जोरावर सिंह के काव्य संग्रह गीत संविधान का विमोचन भी किया गया। इस दौरान कवि जोरावर सिंह ने उनके संग्रह स्वर्गीय श्री गोहिया के काव्य संग्रह की एक प्रतिनिधि रचना का पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन आकाश माथुर ने किया। इससे पहले अतिथियों ने सुकवि स्वर्गीय रमेश गोहिया और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण की। अतिथि स्वागत शैलेंद्र गोहिया ने किया, जो विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई से आए थे। कार्यक्रम में प्रकाशक शहरयार खान, पंडित रामचंद्र मिश्रा, इंजीनियर बाबा, डॉक्टर SR गट्टानी, डॉक्टर असीम खान, अनिल पालीवाल, कमलेश कटारे, रामनारायण राठौर, हरिओम शर्मा दाऊ, सुभाष चौहान, प्रदीप चौहान, हरीश चंद्र आर्य, द्वारका बासुरिया, शैलेंद्र पहलवान, लईक अंसारी, शैलेंद्र गोहिया, डॉक्टर विजेंद्र जायसवाल, लक्ष्मण चौक से राम सिंह परमार, देवऋषि गोहिया, गोविंद लोवानिया, सुरेश बाबू राठौर, विनोद कुमार पंसारी आदि मौजूद रहे और अंत में आभार प्रदर्शन अनिल पालीवाल ने किया। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंकज न्यूज। पंकज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज स्वर्गीय रमेश गोहिया जी की स्मृति में पुस्तक विमोचन के अवसर पर उपस्थित मंच पर आज मेरे बड़े भाई रघुवर गोहिया जी, भाई साहब के बारे में अब मैं क्या कहूँ, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में मदद भारती होते थे और भाई साहब होते थे, तो वो एक अलग ही दौर होता था कि कलेक्टर SP भी भाई साहब के नाम से खड़े हो जाते थे। ऐसे हमारे भाई साहब और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पूरे विश्व में सीहोर का नाम गौरवान्वित करने वाले मेरे भाई समान पंकज पुरोहित जी, जिनको भी सीहोर में अभी ज़्यादा लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन जितना मैंने उन्हें पढ़ा है, जितनी उन्हें मेरे किताबें दी हैं, इंग्लिश हो या हिंदी हो, सभी दोनों भाषाओं में आप जितनी पुस्तकों का विमोचन करते जा रहे हैं, मेरे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे सीहोर में ये भी एक विशेष पहचान होगी कि भाई साहब ने सबसे अधिक पुस्तकों का विमोचन करा। मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित शिवना प्रकाशन के संस्थापक और देश के वरिष्ठ साहित्यकार भाई पंकज सुबीर जी, यहाँ उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी महानुभाव, किसी के बारे में बोलना जिसे हम नहीं जानते हैं थोड़ा आसान होता है, लेकिन जो हमारे परिवार से जुड़े हुए रहे हों, हमारे परिवार के मुखिया के वो नहीं हो और उनके बारे में बोलना एक बहुत दुष्कर और कठिन कार्य है। मैं ओर से
शायद गुजर रहा हूँ। अगर आज रहने के लिए दर्द ही हमारा है, हम बेकसों का दर्द ही सहारा है। निश्चित रूप से ये पुस्तक विमोचन हम लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है। 1-1.5 साल पहले की बात है कि यही एक छोटा सा आयोजन हमारा था, रमेश भैया जी उसमें आए हुए थे। वो यहाँ से वापस जा रहे थे तो कहा था मेरी सारी कविताएं हैं एक साथ कर दो, उनकी एक किताब बनानी है। तो मैंने कहा बिल्कुल आप दे दीजिए, हो जाएगा। मेरे भी दिमाग से निकल गई। रघुवर दादा ने कई बार मुझसे बोला तो शायद तब से तो मुझे अचानक एक नज्म याद आई जो पाकिस्तान के एक बड़े शायर हैं मुनीर नियाज़ी जी की। मैं उस नज्म को जरूर सुनाना चाहूँगा। उस नज्म का शीर्षक है हमेशा देर कर देता हूँ। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना, हमेशा देर कर देता हूँ। मदद करनी हो उसकी यार को ढाढ़स बनाना हो, मदद करनी हो उसकी यार को ढाढ़स बनाना हो, बहुत देरी ना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। बदल